सर मेरे को ना अपने दोस्त के साथ ना बिज़नेस करना है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना चाहिए। मेरे को अपने नाम पे करना चाहिए या उसके नाम पे करना चाहिए, लेकिन 50-50% की शेयरिंग है उसमें। ओके। हाँ, तो उसमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कंप्लाइंसेस कैसे कैसे उसमें। देखो मार्केट में ना हम अपने नाम पे भी बिजनेस कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस कहते हैं इसे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसमें हम अपने नाम पर बिजनेस करते हैं, हम 100% ओनर होते हैं उसके, सारा रिस्क हमारा, सारा प्रॉफिट हमारा, लीगली हम उसके ओनर रहते हैं। आप वैसे डीलिंग कुछ करना चाहो वाला किसी के साथ, वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन ऑन द पेपर्स आप उसके ओनर रहोगे, सारा रिस्क भी आपका, सारा प्रॉफिट भी आपका। इसे बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म। सेकंड लेवल पे आती है पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आप दोनों मिलकर एक फर्म बनाएंगे, उसका एक नाम रखेंगे। जैसे आपका नाम क्या है? सोनू। और आपके दोस्त का नाम क्या है? राहुल। राहुल। सोनू एंड राहुल एंटरप्राइजेज, समझ लीजिए एग्जाम्पल। ऐसे आप एक पार्टनरशिप फर्म बना लोगे इस केस में, उसे कहेंगे सोनू एंड फर्म पार्टनरशिप फर्म, या फिर सोनू एंड फर्म एंटरप्राइजेज, सोनू एंड फर्म कंसल्टेंसी फर्म, कुछ भी आप उसके बैक एंड साइड पे भी रख सकते हो। और सोनू एंड रिया या सोनू एंड ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी फर्म का नाम भी रख सकते हो, ABBK और डिजिटल, मतलब कुछ भी रख कुछ सकते भी हैं, नाम रख लो अपना, बस वो हम पार्टनरशिप में हो हाँ, जाएंगे। एक पार्टनरशिप आपका एग्रीमेंट बन जाएगा कि आप दोनों पार्टनर्स हो, प्रॉफिट शेयर करोगे, ये हम बिजनेस करेंगे इसके अंदर। उसके अंदर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रख देंगे कि कोई और पार्टनर हम ऐड नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, करेंगे तो परमिशन लेनी है दूसरे पार्टनर की। तो इस तरीके से आप एक डीड क्रिएट कर सकते हो, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी म्यूचुअली आप एग्री करते हो, कि आप 10 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे, वो 5 लाख करेंगे, वो लिखवा दो उसमें। आप इतना इंटरेस्ट बियर करेगी पार्टनरशिप फर्म, आपको इतना बियर करेगी जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, हाँ, तो फिर उसका जो प्रॉफिट होगा वो उसी कैपिटल के हिसाब से होगा। ये भी कर सकते हो कि कैपिटल के अकॉर्डिंग हो। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कैपिटल भले ही मैं 10 लाख करूँ, वो 2 लाख करे, लेकिन 50-50% शेयरिंग हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इसके अंदर। ऐसा नहीं होता कि आपने कैपिटल ऐसे डाली है तो कैपिटल के अकॉर्डिंग ही आप करोगे, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऐसे एक एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, उसको आप नोटरी करवा लो। नोटरी करवाने के बाद उसका पैन अप्लाई करना पड़ता है अलग से। यहाँ पे पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है। इंडिविजुअल के केस में आपका नाम सोनू है, तो सोनू के नाम का जो पैन कार्ड होता है वही फर्म का पैन कार्ड होता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका एक पैन कार्ड अलग अप्लाई करना पड़ता है, और वो होता है उस पार्टनरशिप डीड की बेस पे। पहले डीड बनती है, उसका हम पैन अप्लाई कर देंगे, फिर वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है कि ये अलग एंटिटी है पार्टनरशिप फर्म। क्यों? क्योंकि उसका नाम अलग, उसका पैन कार्ड अलग, दोनों पार्टनर्स अलग। कल को कोई पार्टनर ऐड करना चाहो तो उसमें ऐड हो जाएगा, कोई छोड़ के जाना चाहे छोड़ के जा सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी है वो की जा सकती है। कैपिटल में कोई चेंजेस होता है वो उसमें मेंशन कर दो। मतलब डीड बनने के बाद भी चेंजेस? हाँ, डीड बन के। अब क्या होता है, अब इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर समझ लीजिए उसने 2 लाख लगाए, आपने 10 लाख लगाए, और बिजनेस में 20 लाख का लॉस हो जाता है, आपके 10 लाख जाएंगे, उसके 2 लाख जाएंगे, आपके फ्रेंड के 8 लाख रुपए बचे। अब 8 लाख रुपए आप दोनों बियर करोगे उसमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट कर कर। अगर उनके पास पैसे नहीं हुए, आपके पास पैसे हैं, तो गवर्नमेंट आपके पास आ जाएगी, क्रेडिटर आपके पास आएंगे कि आप अपनी गाड़ी बेचो, बंगला बेचो, अपनी ज्वेलरी बेचो, आप पैसे दो। आप कहोगे नहीं हमारा तो 50-50 था, आधे पैसे उसको देने हैं, तो इस बात पे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा इस पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है इस केस में। नुकसान हुआ तो दोनों में से कोई भी भरपाई करेगा। अच्छा, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये दूसरे लेवल की फर्म हुई। एक इसके ऊपर आती है जिससे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। अब जो ये लास्ट में मैंने आपको फीचर बताया जिसमें आपको भरपाई करनी पड़ेगी, इस वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का निर्माण करा। ये एक एक्ट बनाया, इसके अंदर LLP फर्म्स बनाई जाती है। ये होती पार्टनरशिप ही है, इसमें भी एक एग्रीमेंट बनेगा, इसको भी हम रजिस्टर करेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा, आपने 10 लाख लगाए हैं, उन्होंने 2 लाख लगाए हैं, 20 लाख का लॉस हुआ ना, तो 20 लाख का ही लॉस होगा। समझे? मतलब वो पर्सनल प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं होगा? पर्सनल प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं होगा। फ्रॉड का केस नहीं होना चाहिए। अच्छा, फ्रॉड का केस हुआ, उस केस में पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगी कि इन्होंने फ्रॉड करा था। आपको फ्रॉड नहीं करना। अगर फ्रॉड नहीं करना तो नॉर्मल केस में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस होता है, ये MCA में रजिस्टर्ड होती है LLP आपकी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप MCA में रजिस्टर्ड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। इसका नाम भी यूनिक होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नाम रख सकते हो आप, कोई बंदिश नहीं है, लेकिन इसके अंदर नाम पहले अप्रूव करवाना पड़ता है कि हमें ये नाम रखना है, हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। फिर इस नाम को अप्लाई करते हैं, फिर आप LLP बना सकते हो। प्रोप्राइटर में भी कोई भी प्रोवाइडर में भी कोई रख सकते हो, लेकिन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ट्रेडमार्क एप्लीकेबल हो जाता है। ऐसे नहीं आप किसी के ब्रांड को कॉपी कर लो, लेकिन वैसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
जब हम बनाएंगे तो कोई चेक नहीं करेगा, आप कर सकते हो, लेकिन एलएलपी में पहले चेकिंग होगी। उसके बाद आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक नंबर आगे होती है इसके पार्टनरशिप फर्म के, ये भी एमसीए में रजिस्टर्ड होती है। इसमें भी लायबिलिटी लिमिटेड होगी 10 लाख और 2 लाख रुपए। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, समझ लीजिए आपको फंडिंग लेनी है अलग से कल को फ्यूचर में, तो लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी में ली जा सकती है, एलएलपी के अंदर फंडिंग नहीं ली जा सकती क्योंकि उसमें पार्टनर्स होते हैं। इसके अंदर थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको करना है कि लोगों से हम पैसा, आपको लिस्टिंग करवानी है शेयर की, शेयर्स इशू करने हैं, तो उस केस में क्या होता है प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज बनाई जाती है, तो शेयर्स आप मार्केट में इशू कर सकते हो पब्लिक लिमिटेड के केस में, प्राइवेट लिमिटेड के केस में आसपास के लोगों से ले सकते हो। तो अगर आपको करना है कि आप जो बिज़नेस करने वाले हैं, मैनेज करने वाले और ओनरशिप अलग अलग रहे, तो प्राइवेट लिमिटेड पे चले जाओ। प्राइवेट लिमिटेड एक बेटर स्टेप है उसके आगे कि भाई हम पैसा लगाएंगे काम कोई और करे, तो प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन आप ही पैसा लगा रहे हो, आप ही काम कर रहे हो, तो उसके लिए एलएलपी ज़्यादा बेहतर है। और प्राइवेट लिमिटेड में आगे जाके एक नया स्टेप आता है कि भाई आप पब्लिकली पैसा इकट्ठा करना चाहते हो अनाउंस करके कि हमें पैसा दो, आईपीओ जिसमें आता है, आईपीओ वगैरह जिसमें आता है, या फिर लिस्टिंग शेयर जैसे आप कंपनी उसके खरीदते हैं, तो वो कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड और से आगे पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले स्टेप होता है प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, थोड़ा सीख जाओ उसमें, अगर आपको बाद में लिस्टिंग करनी है तो लिस्टिंग में चले जाते हैं उसमें, तो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है बाद में वो। तो ये मार्केट में प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजनेस करने के लिए 4 तरीके की फर्म्स बनाई जाती है। इन चारों में आपको बिजनेस करना होता है, ठीक है। तो अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ देख लो, बजट रहेगा प्रोप्राइटरशिप फर्म का बहुत सस्ती बन जाती है, 1500 रुपये में बन जाती है जीएसटी अप्लाई करने से। और एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें पार्टनरशिप डीड वगैरह जब बनेगी उसका थोड़ा खर्चा और बैठ जाता है, 4-5 हज़ार रुपये मान लो, 6 हज़ार मान लो। एलएलपी में थोड़ा और खर्चा आ जाएगा 10-11 हज़ार रुपये। प्राइवेट लिमिटेड में जाओगे थोड़ा और खर्चा आ जाएगा 4-5 हज़ार रुपये और। वैसे एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड के ज़्यादातर खर्चा सेम रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, वो नेम को नहीं बोल सकते, थोड़ा सा नहीं, नेम तो नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा चार्जेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, बाकी खर्चा ऑलमोस्ट सेम है, गवर्नमेंट फीस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये रहता है, ठीक है। और कोई क्वेरी? नहीं सर बस।